राम। मैं कैलाश सामोता, रानीपुरा, ढाणी, नया कुआ, शाहपुरा, जयपुर से। दोस्तों, खरीफ की फसल बाजरे की कटाई के बाद उसका जो चारा है, जिसको हम लोग छूरा बोलते हैं, जो छूरा लग गए 1, 2 और 3, 650 से 700 की संख्या में इसके पूड़े बंधे हैं। और 1 बीघा कच्ची में 1 कुंटल के लगभग बाजरा, देसी बाजरा हमने पैदा किया है। कोई भी केमिकल हमने नहीं डाला, शुद्ध देसी नस्ल का बाजरा, जिसके इससे चारे की लंबाई जो थी, बाजरे की लंबाई 11 से 12-13 फुट तक थी। प्रकृति ने अच्छा साथ दिया। इस बार मानसून की वर्षा हुई, पानी भी नहीं देना पड़ा और अच्छी फसल हो गई। बस हमने सावधानी यही रखी कि हमने प्राकृतिक खेती की। साथ में हमने जो काम किया कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने काजरी, जो केंद्र सरकार का प्रकल्प है जोधपुर में, वहाँ से हम ये 17-18 वैरायटी के जो है लेके आए हैं पौधे। उसमें नींबू है, जामुन है, लेशवा है, एप्पलवेर है, सभी प्रकार के पौधे हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जो हमने ये इस प्रकार की पद्धति अपनाई है कि खेती के साथ साथ फलदार पौधों की एक तरह से खेप भी हमने तैयार की है, वो भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। हर 10-11 फीट पे हमने ये पौधे लगाए हैं। मेरी जो NGO है, तरुण युवा संस्थान, तरुण जन कल्याण संस्थान, उसके ये फ्लेक्स जो मैं हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह करता था, हर साल मोटिवेशन सेमिनार होते थे, विज्ञान मेला लगाता था। हालांकि ये प्रक्रिया सरकारी सिस्टम में जारी किए हुआ है। ये इस प्रकार के खेत से ही खेत की वाड़ है, खेत से ही खेत की वाड़ भी और पौधे की वाड़ भी हमने की है। और बाजरे की बाद जो इसका भूसा तैयार हुआ था, जिसको तूंतड़े हम कहते हैं, वो मैंने बिखेर दिया है पूरा। यहाँ एक बड़ा ढेर था। तो दोस्तों, ये हमारी 3 घंटे की मेहनत थी। लोग कहते हैं कि आजकल ये निलंबन प्रक्रिया पे चल रहा है और खेती करने लग गया, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे दादाजी भी कहते थे, भैरूजी सामोता पटेल थे, कि नीच नौकरी, मध्यम व्यापार, उन्नत कृषि, ये 3 बातें वो बोलते थे। वास्तव में मेरा शरीर इतना सहज, इतना अच्छा कंफर्ट महसूस कर रहा है कि मैं नौकरी का अड़ंगा छोड़ छाड़ कर खेती में लग जाऊं। और खेती भी बिल्कुल प्राकृतिक खेती, जिसमें मैंने न किसी कीट को मारा, न पक्षी को मारा, न पशु पक्षी, न जो बाजरा खाएगा कोई इंसान भी नहीं खाए मरेगा। और जो रसायनों से जिन्होंने खेती की है, नकली बीज लाए, नकली केमिकल लाए हैं, उनके जो चारे को जानवर खाएगा और उनके बाजरे को जो इंसान खाएगा वो हॉस्पिटल जाएगा। इसलिए आप पारंपरिक खेती करें। अपने बुजुर्ग भी पारंपरिक खेती करते थे, अपने से शारीरिक रूप से समृद्ध थे, आर्थिक रूप से समृद्ध थे, मानसिक रूप से समृद्ध थे, बौद्धिक रूप से समृद्ध थे, और उनके पास कोई कमी नहीं होती थी, वो भूखे नहीं सोते थे। उन्होंने न KCC लिया, उन्होंने न कहीं हॉस्पिटल में स्टंट डलाए, न बाईपास सर्जरी कराया, न कोई RGSS कार्ड का उपयोग किया, न भामाशाह कार्ड का उपयोग किया। उन्होंने कभी किसी चीज़ को गिरवी नहीं रखा। आजकल की ये जनरेशन जो खाद वाली जनरेशन है, पेस्टिसाइड वाली जनरेशन है, खरपतवारनाशी वाली जनरेशन है, उन्होंने पूरे भैंस, बकरी, गुर्दे, ज्वेलरी, ज़मीन, कुएं, गाड़ी, घोड़े, गधे, सब पे लोन ले रखा है। ये तो ऑप्शन नहीं उनके पास, वरना अपने बाल बच्चों पे भी लोन लेने लग जाए। हालांकि उनकी पढ़ाई पे ले ही रहे हैं। तो मेरा कहना है कि खेती जिसमें इंसान या किसान जो है चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरता है, उसको बड़ा दिल रख के करना होता है, फावड़ा हाथ में रखना होता है, चिंता करनी होती है। गोवंश आजकल गोचर भक्षियों ने, ये राजनेता गोचर भक्षी होते हैं। जैसे सरकारी सिस्टम में जो मृतक आश्रित ज़्यादातर लगे हुए हैं, अपने माँ बाप के कब्रिस्तान या शमशान में नौकरी कर रहे हैं, वो अच्छे इंसानों को सही नौकरी नहीं करने देते हैं। उनका काम नोटिस देना, APO करवाना और सस्पेंशन कराना, 16 CC 17 CC दिलाना, इस प्रकार का वो खरपतवार का काम है, जो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही यहाँ भी राजनेता जो लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, खेती को जहरीली करने में उनका बड़ा हाथ है। क्योंकि वो लोग सरकारी सब्सिडी के नाम पे
या यूरिया सहकारी भवन के नाम पे, अच्छे बीज के नाम पे किसानों को लूटने के केंद्र खोल रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री चौमू जैसे इलाके में बीज खाद की बनी हुई हैं, खरपतवार नाशी की बनी हुई हैं। तो कुल मिला के मानव स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। मानव स्वास्थ्य में गिरावट का मतलब पहला सुख जो निरोगी काया था वो सुख इंसान का छीन लिया। किसने? खेती ने। पंजाब से इन्होंने सबक नहीं लिया। जो पंजाब धन का कटोरा जिसको कहते हैं, 5 नदियाँ थी, वहाँ हर घर में एक दो कैंसर पेशेंट है। यही हालत चौमू छापरा यानी जयपुर ग्रामीण की होने वाली है। हर माता बहनों के अधिकांश की बच्चादानी निकल रही है, बाईपास सर्जरियाँ हो रही हैं, घुटने जवाब देने लग गए हैं। इसलिए किसान को समझना होगा कि इन्हें जो झोला छाप बीज देने वाले हैं, खाद देने वाले हैं, व्यय जीवन के देते हैं, उधार में ही देते हैं, उनके पास नहीं जाए, उनको घर में नहीं, खेत में घुसने नहीं दें और पारंपरिक खेती करें, फसल चक्र अपनाएं। जैसे मैंने पहले बाजरा बोया था, अब चना बो रहा हूँ। कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। और हमारे भी श्रीमती जी कहते हैं कि कितने का घाटा हुआ। मैंने कहा बराबर रहा, छोटा सा खेत था, 6 बीघा का खेत था और बराबर रहा। प्लस क्या रहा? मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, लोगों से मिलता जुलता रहा, परिवारजनों से मिलता जुलता रहा और 75 पौधे तैयार कर लिए। बाजरे को तो खा के गोबर कर आएंगे, चारे को खा के गोबर कर देंगे, लेकिन पौधे को 7 पीढ़ी का काम मैंने करने का प्रयास किया है। अभी ये जो मेरे फ्लैक्स वगैरह बचे हुए थे प्रतिभा सम्मान समारोह के, समर्पण कार्यक्रम के, ये इनका, क्योंकि अब सर्दी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, तो पहले से इनकी सुरक्षा करना जरूरी। अभी आत्मनिर्भर हुए नहीं है, जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो ये ही कईयों को फल देंगे। तो आप भी खरीफ और रबी की फसल के साथ फलदार औषधीय पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये और कोई नहीं जलेगा साथ में, न गाड़ी घोड़े जलेंगे, न मकान जलेंगे, न घरवालियाँ जलेंगी, कोई क्षति नहीं होती आजकल, केवल जलेगी तो इन पेड़ पौधों की लकड़ी। इसलिए लकड़ी पेड़ पौधों को बचाएं, हमारा पर्यावरण, हमारी जिम्मेदारी, हमारा जो कोटेशन है उसको आगे बढ़ाएं और परंपरागत खेती अपनाएं। नमस्कार, राम राम।